जय हिंद, जय भारत। मैं धर्मेंद्र कुमार वर्मा, यूपी ग्राम क्रांति न्यूज में आप सभी का स्वागत है। अभी हम धौरहरा तहसील और कोतवाली दोनों एक ही है, वहां पर मौजूद हैं। हमारे यहाँ पर एक महिला आई हुई है सिसैया चौराहा से, जो जनपद लखीमपुर खीरी में पड़ता है। और जो इनका प्रकरण हमारे पास आया हुआ है, वो पुलिस प्रशासन को लेकर के है कि धौरहरा क्षेत्र की जो पुलिस है, गालीबाज, रिश्वतखोर, क्योंकि जिसके साथ मई में प्रकरण अगर कोई होता हो, मई के बाद अभी चल रहा है अक्टूबर, लास्ट है, लेकिन अब तक निस्तारण ना किया जाए, तो ऐसे पुलिस प्रशासन के लिए क्या बोला जा सकता है। जिसकी जानकारी जो है पूर्णतः हम लड़की के माता जी से पूरी जानकारी लेंगे कि क्या प्रकरण उस दिन हुआ था जिसके कारण आप ये एप्लीकेशन लेकर के आज हमारे पास आए हुए हो। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम पड़ेगा आपका? जी आसमा। आसमा जी। आसमा जी, ये बताइए उस दिन जो घटना घटी थी, उस घटना के बारे में विस्तार से आप बताइए हमें। जी हम बाजार गए थे, वहाँ से आए तो हमारी लड़की झूर बैठी थी। कहाँ की बाजार थी वो सिसैया बाजार थी। सिसैया बाजार, सिसैया चौराहा की बाजार थी। हाँ। तो हमने बाजार गए थे, हाँ। तो हमारी लड़की झूर बैठी थी। हमने वहाँ से आए तो पूछने लगे कि बेटी क्यों तुम झूर बैठी हो। तो बोलने की अम्मी हमको ये ने काम किया है, समील ने किया है। क्या नाम है उनका? समील। समील नाम? समील। पिताजी का उनके क्या नाम रहेगा? उनका नाम है आसीन। उनके लड़के आसीन है, वो समील के बाप है, पिताजी आसीन। तो वो जब बताई सबका, तो हम जब उनके घर पूछेंगे तो हमारी बिटिया मारी नमका मारने कपड़े। मतलब जब आप वहां पर आए थे तो आपकी लड़की की स्थिति बहुत खराब थी। जब हम आए थे कपड़े उपड़े फटे थे और वो झूर बैठी थी। और हमारे कोई ने ये चिल्लानी शोर मचाई तो मोहल्ले वाले सुने, तो वो भी कुछ नहीं कहा, वो भाग गए। हम बाजार से आए 7:10 पे आए जब बाजार से। तो हमारी लड़की हमको बताई, हमने वरहाना लेकर गए तो हमको मारा, हमारी लड़की को बहुत मारा, हमारी कोई सुनता सन नहीं। इससे पहले भी आपके साथ मारपीट हुई थी? इसके पहले जनवरी में हुई थी, तब भी मारा तो कोई नहीं, थाना पुलिस कोई सन नहीं सुनता है। हमारे बच्चे, एक लड़की एक लड़का है, हमारे आदमी सन नहीं है। हम काम करते, सब्जी बेचते लाला कर। अभी जैसे इन्होंने बताया कि मेरे पति नहीं है, देहांत उनका हो गया, और एक विधवा महिला जब अपनी फरियाद लेकर के धौरहरा कोतवाली में आती है तो उसके साथ क्या बदसलूकी हो रही है वो आप इनकी जुबानी ही सुन रहे हैं। क्योंकि पिछला इनका प्रकरण हुआ था 31 जनवरी 2025 को। उस प्रकरण में एफआईआर दर्ज की गई। ऐसा नहीं कि पुलिस प्रशासन ने अपनी कार्यवाही में कोई कमी छोड़ी थी, लेकिन एफआईआर दर्ज करने के बाद क्या हुआ? मतलब जब जांच करने जाते हमको गाली देते, धमकाते हैं। हम गंदी गालियां पुलिस वाले भी देते। पुलिस जो विनोद जो दीवान था वो हमको गाली गंदी सार कहा, हम तुमको जेल नहीं जाने देंगे, मोदी जी के वहाँ जाए चाहे योगी जी के वहाँ जाए। आप सुन रहे हैं कि कैसे शब्दों का इस्तेमाल यूपी पुलिस जो कर रही है हमारे लखीमपुर खीरी की, जबकि यहाँ पर सबसे बड़ा आदेश है इन लोगों को, पुलिस प्रशासन को, कि आपको गाली या अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना है। उस जगह पर धौरहरा प्रशासन जो हमारा है गालीबाज, इसीलिए हमने फर्स्ट जो बोला था कि गालीबाज पुलिस धौरहरा की जो है, उनके बारे में ये सारी चीजें ये खुद बता रही हैं। और इसके लिए उनको कोर्ट में भी, लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है हमारी, वहां पर भी तलब किया गया था, लेकिन गालीबाज दरोगा जी वहां पर नहीं पहुंचे। पहुंचते हैं उनके बचाने वाले, और इनके साथ पहला प्रकरण हुआ, दूसरा प्रकरण फिर उन्हीं लोगों के द्वारा हो गया, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं की जा रही। गिरफ्तार हुई है? नहीं, कोई नहीं किया गिरफ्तार। कहते हम जेल नहीं जाने देंगे, पैसे वो ले लेते। 9 तारीख को 50,000 लिए, बाकी 2 लाख लिए सर, वो बंद नहीं करते। मतलब पुलिस प्रशासन उनकी तरफ से पैसा ले? जी वही ले लेते हैं पुलिस वाले। वहाँ पर कौन बोलता है आपसे जो है जाते हैं फोटो खींचने के लिए, वो बोलते हैं सर, उल्टा सीधा गाली देते हैं। नहीं, ये 50,000 2 लाख वाला वो समील जो है कह रहा, उसके खिलाफ आप बोल रहे हो। हाँ। वो बोल रहा है कि मैं पैसा थाने में दे देता हूँ और हमको जेल कोई नहीं भेज सकता। और कहा थी 10 दिन रुक ले तक एक की माँ बहन की
कर देंगे गाली हम। मत देना। बहुत गाली देते हैं, पब्लिक में हमारे बच्चे भी देखते हैं हमारा वीडियो। बहुत गाली देते हैं, वो माँ बहन की गाली देते हैं। अब कहते हैं इसको मार डालेंगे, इसके बच्चे को इसको मार डालेंगे, परिवार वालों को मार डालेंगे। ये जो है बहुत हरकती करती, तो सर हम कोई हरकती नहीं किया है। ये गाली बहुत देते हैं, मारते हैं, घर में घुस के कपड़े फाड़ फाड़ के मारते हैं। अच्छा एक चीज बताइए, अब तक जो एप्लीकेशन आपने दिया है कहाँ कहाँ तक एप्लीकेशन हमने दिया है? एसपी साहब वहाँ दिया, हाँ। और जिलाधिकारी जो है एसडीएम साहब वहाँ दिया, और सीओ साहब वहाँ गया था, मुख्यमंत्री वहाँ गए, 2 बार हमने गए थे। अच्छा, मुख्यमंत्री जी के पास भी गए हैं और फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही। जी नहीं कुछ हो रही है। मतलब शासन प्रशासन की तो बात ही अलग है। जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, उनके पास जाने के बावजूद भी अब तक इस प्रकरण में उनको जेल नहीं भेजा गया। 2 बार ऐसा हो चुका है। शायद अगली घटना का इंतजार कर रही है हमारी धौरहरा पुलिस प्रशासन, क्योंकि जिस प्रकार से महिला ने बताया है हमें, उस प्रकार से अगर देखा जाए कि जो जाता है वो गालीबाज ही निकलता है। क्योंकि जिसके खिलाफ कार्रवाई करना है उसके खिलाफ कार्रवाई ना करके जो पीड़ित परिवार है उसी परिवार को धमकाया जा रहा है। यह धौरहरा पुलिस प्रशासन का गंदा खेल चल रहा है। बहुत गंदी गंदी बातें कह रहे हैं वो लोग। हमको आए दिन गांसते हैं, बाजार जाते हैं वहाँ गांसते हैं। अच्छा, रास्ते में आप क्या मतलब कैसे करके अपने बच्चों का जीवन यापन? जी हम मजदूरी करते हैं, सुबह 5 बजे मंडी जाते हैं, नैनिया मंडी को। वहाँ से हम सब्जी लाते, धनिया मिर्चा अदरक और प्याज, ये सब हम सब्जी लाते, थोड़ी थोड़ी लाते हैं, पिकअप से लाते हैं सर। अब बाजार की अपनी जिंदगी जो है वो इस प्रकार से इनकी हो रही है। एक छोटी सी दुकान बाजार में लगाई जाती है साग सब्जी की, और उसी साग सब्जी के पैसे से इनका जो घर का परिवार इनका है जो उसी प्रकार से चल पा रहा है। अभी जैसे आपने महिला की जुबानी सुना हुआ, इनकी तरफ से हमें एक एफिडेविट भी मिला हुआ है, क्योंकि जो प्रकरण चल रहा है पुलिस प्रशासन के खिलाफ है, इसीलिए हमने एफिडेविट भी लिया हुआ है। और आप लोगों से एक ही विनती है और आग्रह है कि वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करो कि पूरी तरीके से ये वीडियो वायरल हो जाए, क्योंकि जो महिला गरीब पीड़ित परिवार है इनको न्याय मिलने में देरी ना लगे। वो लोग बहुत लोग हैं। अच्छा। और हम अपने घर से 5 लोग, एक छोटा से बच्चा 10 साल की है, 13 साल की हमारी लड़की है। हमारे पिताजी बूढ़े, हमारी माँ भी बूढ़ी, हमारे भाई नहीं, तब भी हमको बहुत सताते, मारते, भगाते। मतलब घर में इनके कोई नहीं है। जिस प्रकार से जैसे बता रहे हैं कि घर पर कमाने वाले करने वाले सिर्फ यही हैं, और इनके बच्चों के साथ अगर ऐसी हरकतें की जा रही हैं तो उस पर पुलिस प्रशासन को ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लाइक कमेंट जरूर कीजिए कि जो प्रशासन कर रहा है क्या उसको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।